अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़िश फ्राई रेसिपी। ठीक है, जिन लोगों को और जिनके घर के कुछ मेंबर्स जो है ना फ़िश खाते हैं और कुछ जो है नहीं खाते, वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा जी हमें स्मेल आती है। मोस्टली मैंने अक्सर जो है ना घरों में देखा है कि वो नहीं फ़िश खाते क्योंकि उनको स्मेल बहुत आती है। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार होममेड फ़िश जो है ना मसाला शेयर करूँगी। किस तरह से हम इसको वॉश करेंगे, किस तरह से हम इसको बहुत ही जूसी रख सकते हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आप लोग मेरे कहने पर एक बार ना मेरी ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके घर वाले जो है ना आपको बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें जो है ना फ़िश फ्राई बना कर दो। और विंटर्स है, आपको पता है फ़िश को ना मसाला लगा के रखा हो और कभी भी कोई भी आ जाए तो ये एक एडिशनल डिश हो जाती है जो कि हम लोग रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर जी फ़िश जैसे ही आए उसको कुछ देर पहले ना कुछ घंटे फ्रिज में रहने दें या बाहर, ताकि जो नमक और अजवाइन होता है ना वो उसके अंदर चला जाए। उसके बाद उसको वॉश करें। अच्छा, अब देखिए मैं कैसे वॉश करती हूँ। मैंने आटा ऐड किया है और पानी नहीं होता दही का वो, और थोड़ी बहुत दही वो भी ऐड करके मैं इसको रेस्ट देने के लिए रख देती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। तब तक के लिए जी हम लोग बहुत बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार जो है ना मसाला रेडी कर लेते हैं। आप लोग इस तरह से मसाला लगाएं, ठीक है ना, तो कभी फ़िश की स्मेल आएगी और ना ही कभी कोई ये जान पाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसको ना मसाला लगाया। सबसे पहले मैंने लीमू लिए हैं, पर जी मैंने लेमन जूस लिया है, ठीक है, हल्दी लिया हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च लिया है, और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितनी आपकी फ़िश की क्वांटिटी ना उसके अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने ना 1 चुटकी ऐड किया अजवाइन, ठीक है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करनी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर जी मैंने ना शान वालों का फ़िश फ्राई मसाला होता है वो हाफ़ पैकेट ऐड किया, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया। और इमली का पल्प मीन्स के इमली का जूस, इमली को आप लोग भिगो के रखते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, आराम से सारी गुठलियों से उसका जूस, उसका पल्प निकल आता है। उसके बाद अच्छे से निचोड़ के ना आप लोग इसमें ऐड कर दें, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून बेसन, लास्ट पे जो कसूरी मेथी ऐड की और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ज़बरदस्त सा। और इस पॉइंट पे आप लोग ना चेक कर लें मसाला कि आप लोग को और स्पाइसी चाहिए और तीखा चाहिए तो आप लोग और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बेहतरीन मसाला है जिससे आपकी फ़िश जूसी बनेगी, टेंडर बनेगी और फ़िश की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप लोगों को फ़ील ही नहीं होगा कि आप लोग जो है ना फ़िश खा रहे हैं। यहाँ पर अब काफ़ी टाइम हो चुका था इसको रेस्ट दिए हुए, अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। बहुत अच्छे से नीट तरीके से वॉश होती है, क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है, कोई स्मेल नहीं आती। इस तरह से वॉश करना और फिर मुझे जो है ना फ़ीडबैक ज़रूर देना। विंटर्स हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़बरदस्त सी ना फ्राइंग रेसिपी शेयर करूं जो आप लोग अपने घर में बना सकें और मेरी रेसिपी को ट्राई करें, तो फिर मुझे जो है ना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक दिया करें। यहाँ पर जी अच्छे से वॉश कर लेंगे और जो इसके होते हैं ना सीरे वो मैं साइड पे कर दूंगी। और जी अब ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम लोग इस सारी जो फ़िश वॉश किया ना इसको 1 बाय 1 करके हम लोग लगाते जाएंगे। यहाँ पर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स है, एक टेक्निक है, एक सेकेंड स्टेप भी है, वो आप लोगों ने ज़रूर देख के जाना है। फ्राइंग हम लोग किस तरह से बेहतरीन कोडिंग के साथ करेंगे वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि फ़िश बहुत अच्छी बने, बहुत मज़ेदार बने, बहुत जो है ना मसाला अंदर तक रच बस जाए, तो आप लोगों ने इसको 14 से 15 घंटे मसाला लगाकर ज़रूर रखना है। आप लोग ओवरनाइट रख दें, आप लोग 2 डेज़ का इसको टाइम दे दें, आप लोग की ये अपनी मर्ज़ी है। अब है जी नेक्स्ट डे मैंने एक बाउल लिया, 4 to 5 टेबलस्पून मैं लूँगी बेसन, ठीक है। और जो बाकी का थोड़ा सा मटेरियल था ना 2 से 4 टेबलस्पून वो मैंने बचा लिया था, ठीक है। जब सारी फ़िश को लग गया, थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था वो मैंने बचा लिया, ठीक है। अब मैं इस बेसन में ऐड कर रही हूँ। अगर तो मसाले फिर भी कम है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ कम नहीं होंगे, बहुत चटखारेदार जूसी बनेगा। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको लिक्विड फॉर्म में बेसन जो स्लरी ऐड कर लें, ठीक है जी। बेसन की अच्छे से स्लरी ऐड कर लें, कोई भी इसमें लम्स ना रहे, ठीक है, कोई भी गुठलियाँ ना रहे। आप लोग अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। सेकंड थर्ड पॉइंट पे मैंने क्या किया, कढ़ाई ली, उसमें ये देखें जी ऑयल ऐड कर दिया। और यहाँ पर जी जब अच्छे से गर्म होगा ना तब आपने ऐड करना है। ठंडे ऑयल में कभी भी फ़िश ऐड मत किया करें। ये देखें अब मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बेसन की स्लरी ऐड करके, बिल्कुल भी गर्म नहीं था। अब ये देखें बबल्स आने लग गए। इस पॉइंट पे आप लोगों ने इसको ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद जब तेज़ गर्म घी हो जाएगा ना, ऑयल हो जाएगा, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ना फ्लेम लो कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ ना रखें ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से
दोनों साइड से जो बेसन है ना अच्छे से कुक हो जाए, इस तरह से फ़िश बनाए। सब घर वाले आपके जो हाथ है ना वो चूमेंगे, ठीक है, और आपसे को ज़रूर कहेंगे कि फ़िश बहुत अच्छी बनी थी, ठीक है। फ़िश में से स्मेल नहीं आ रही थी, फ़िश का जो मसाला है वो बेहतरीन था, मीन्स के लगा हुआ, ठीक हो गया। इस पॉइंट पे टर्न करें, पहले स्टार्ट में बिल्कुल भी टर्न ना करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको टर्न करते जाएँ जब चंद सेकंड्स के लिए एक साइड से कुक हो जाए, ठीक है जी। अगर आप लोगों को मेरी ये फ़िश फ्राई मसाला की रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। यहाँ पर जी मैं उन व्यूवर्स को थैंक यू सो मच करना चाहूँगी, शुक्रिया तहे दिल से, जो कि मेरी जो है ना काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं और वॉच भी करते हैं। चलें अब एक चटनी बनाते हैं जो कि इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ़िश अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ताकि जो फ़िश का मज़ा है ना वो दुबाला हो जाए, ठीक है जी। हरा धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज़ लेकर इनको अच्छे से मैंने कट किया और पानी में भिगो दिया ताकि सारी मिट्टी नीचे बैठ जाए। हाफ़ टी स्पून नमक और दही डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और चटनी रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने ये चटनी ज़रूर बनानी है, इससे बहुत मज़ा आता है, इससे बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है फ़िश, ठीक है। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना और मेरी तरफ से सबको ना साल 2025 जो है ना बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जो है आप सब पे खैर करे और अच्छे अच्छे दिन गुजरें, ठीक है। अच्छा ईयर आए, सबके लिए खुशियों भरा हो और सेहत और ज़िंदगी वाला और तंदुरुस्ती वाला हो, ठीक है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखना, ठीक है। और मुझे अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे से कमेंट करना, जहाँ कहीं से भी मुझे मेरी सिस्टर देख रही हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और ये देखें जी चटनी रेडी कर ली है आपकी बहन ने और ये रही जी हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी आज की फ़िश की लुक अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मसाला लगाने का तरीका और धोने का तरीका अच्छा लगा हो तो फिर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और थम्स अप किया करो, ठीक है। वॉच करने के साथ साथ थम्स अप ज़रूर दिया करो। थम्स अप करने से जो वीडियो है ना वो रेटिंग पर जाती है और फिर आपकी बहन की और व्यूज़ बढ़ेंगे। चले जी, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है यार, बहुत मज़ा आता है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम की मैंने स्टोरी बनाई थी, ठीक है। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में।